सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री भगवान राम। श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम सूर्याय नमः, चंद्रमसे नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, शनैश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम शिक्षादि वास्तु पुरुष देवताभ्यो नमः नमः नमः। श्री राम जय जय राम। चलिए जी, क्लास की शुरुआत करते हैं आज की। और एक बार मैं सबको म्यूट कर दूं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए। परफेक्ट। ओके जी, तो शुरुआत करें क्लास की जहां से हमने कल क्लास को छोड़ा था। हालांकि कल हमने जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझा था कि कैसे आपको किसी भी एक घर को फाइंड आउट करना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो घर को फाइंड आउट करने में होती है। उसका रीजन भी मैं कल बताया था कि अब तक जो है आप लोगों ने अपने घर को गली में से होकर देखा था, लेकिन अब की बार जो आप एरियल रूट यानी ऊपर से आसमान से जो है अपने घर को पहचानने की कोशिश करते हो, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको मिलने में दिक्कतें आए। और यकीन मानिएगा 5-10 घर देख लीजिएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे अपने घर को ढूंढना होगा। प्रैक्टिस का खेल है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस हमें आनी चाहिए। पहली प्रॉब्लम यहां पर आ रही थी। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर आप लोगों को आती है कि जो है घर की डिग्री हमको कैसे लेनी है। तो वो डिग्री लेना कल मैंने आपको सिखाया। आज कुछ और एग्जांपल देके आपको सिखाऊंगा कि चीजें कैसे काम करती है। और आज और कुछ चीजें इसमें ऐसी है जो थोड़ी टेक्निकल है, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ और चीजों के बारे में ऐसा जो कि डिग्री लेते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपसे गलतियां ना हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो डिग्री है उस डिग्री को हम पहले यहां समझते हैं कि देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो गूगल अर्थ है वो गूगल अर्थ सिर्फ कितनी दिशाओं को समझता है? 4 डायरेक्शंस को समझता है। किस किस को? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट को समझता है। 4 डायरेक्शंस को जो गूगल अर्थ समझता है। राइट। तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि नॉर्थ की डिग्री एग्जैक्टली अगर हम इसको एक पॉइंट निकाल ले, उसका एक पॉइंट निकाल ले। जैसा मैं एक नॉर्मली बात करूं, आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो राउंड है पूरा का पूरा। और कोई भी चीज जो राउंड शेप की होती है, कोई भी चीज जो सर्कल होती है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री उसकी वैल्यू होती है। 360 डिग्री उसकी वैल्यू होती है। कोई भी चीज जो राउंड शेप की है, कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज जो सर्कल है इस प्रकार का, वो 360 डिग्री का हमेशा होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। और 360 डिग्री वैल्यू को जब गूगल अर्थ सिर्फ 4 दिशाएं मानता है तो वो क्या करेगा? इसके 4 हिस्से कर देगा। तो 360 डिग्री के जब हम लोग 4 पार्ट्स करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री एक की वैल्यू आएगी। यानी 90 डिग्री जो है एक दिशा की वैल्यू कहीं ना कहीं आएगी। उसका रेंज जो बनेगी 90 डिग्री की रेंज बनेगी। इतना क्लियर है आप लोग सब लोगों को? ओके जी। अब ये 90 डिग्री आप पॉइंट निकाले तो पॉइंट कैसे शुरू होता है उसको मैं आपको समझाता हूं। उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा यहां पर कि जो सबसे पहले आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। ठीक है जी। तो नॉर्थ को आप 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री बोलो, एक ही बात है। रात को 12 बज गए ये बोलो या 00 बज गए तो एक ही बात है, आप सबको समझ में आता है। जो हमारी ईस्ट की डायरेक्शन है उसकी डिग्री होती है 90 डिग्री। नॉर्थ की डिग्री है 0 डिग्री। ईस्ट की डिग्री कितनी है? 90 डिग्री। ये इसका पॉइंट है, रेंज नहीं।
तीसरा है आपके पास साउथ की डिग्री होती है 180 डिग्री, साउथ की जो डिग्री है वो है 180 डिग्री, साउथ आपका हमेशा 180 डिग्री पर आएगा, और जो आपका वेस्ट है वो आपका 270 डिग्री पर आएगा। ठीक है जी। अब सर ये जो नॉर्थ 0 पर है, ईस्ट 90 पर है, साउथ 180 पर है और वेस्ट डायरेक्शन जो है वो 270 डिग्री के ऊपर है, ये कब अप्लाई होंगे मैं समझाता हूं। जब आपके पास पे कोई मैप आएगा, जब आपके पास में कोई मैप आएगा और जब आप उस मैप को यानी उस बिल्डिंग को गूगल अर्थ पे जब आप सर्च करोगे, तो यहां पर बहुत तरीके की जो है कंडीशंस बन जाएंगी। उन कंडीशंस को हम लोग थोड़ा यहां पे अच्छे तरीके से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो ये ताजमहल का पिक्चर मैंने लगाया, इसका स्क्रीनशॉट लिया गूगल अर्थ से, तो आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं, या कि झुका हुआ है, एकदम स्ट्रेट दिख रहा है आपको। तो जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बिल्डिंग जो आप गूगल अर्थ पे चेक कर रहे हो, देख रहे हो, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है जी, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसका नॉर्थ 0 डिग्री पर होगा, उसका ईस्ट जो है वो 90 डिग्री पर होगा, उसका साउथ जो है 180 डिग्री पर होगा, और जो उसका वेस्ट है वो 270 डिग्री पर होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? इसको मैं बट क्या हो कि अगर मान लीजिए ये जो आपका प्लॉट है या जो आपने गूगल अर्थ से चेक किया है, क्या हो अगर ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाए, तो क्या करोगे आप? मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? आप जितने मैप्स आप देखोगे गूगल अर्थ के ऊपर, हर मैप तो आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगा ना, हर मैप तो स्ट्रेट नहीं मिलेगा आपको, हर बिल्डिंग तो आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगी, कोई बिल्डिंग आपकी इधर झुकी हुई मिलेगी या कोई बिल्डिंग आपको इधर झुकी हुई मिलेगी, इस प्रकार से ऐसे बिल्डिंग मिलेगी आपको। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि डिग्री कैसे लूं इसकी, मैं आपको समझा के दिखाता हूं, एक बार देखिएगा कि ये लीजिए। अब मैंने कल आपको एक बात कही थी कि जब भी आप लाइन को डॉट लगा के ऊपर की ओर खींचोगे तो क्या आएगा? हमेशा नॉर्थ आएगा। ऊपर हमेशा क्या होता है? नॉर्थ होता है। नीचे हमेशा क्या होता है? साउथ होता है नीचे हमेशा। करेक्ट है? ये बात सब लोगों को समझ में आ गई? ऊपर क्या है? नॉर्थ है, साउथ है। अब बात है, अगर मैं यहां से डॉट पकड़ के ऊपर की ओर खींचूंगा तो भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या ये नॉर्थ है? या फिर अगर मैं यहां से पकड़ के इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी ऊपर की जा रहा है, क्या ये नॉर्थ है? अब मेरे को समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में कि नॉर्थ निकल कहां से रहा है। मतलब मैं यहां से लाइन को ऊपर खींच रहा हूं तो क्या ये नॉर्थ आ रहा है, या फिर यहां से पकड़ के यहां जा रहा तो ये नॉर्थ आ रहा है? समझ में ही नहीं आएगी चीजें मेरे को। और ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम मेरे को इधर भी आएगी। जब जब घर आपको कैसे मिलेगा? घर आपको टेढ़ा मिलेगा कहीं ना कहीं। जब घर जो है आपको टेढ़ा मिलेगा तब भी ये समस्याएं आएंगी। मतलब घर अगर ऐसा हो गया तो भी ये प्रॉब्लम आएगी आपको, कि जब मैं इस घर को मान लीजिए लाइन जो है गूगल अर्थ के ऊपर लाइन यहां से पकड़ के लाइन यहां खींचूंगा, एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, ड्रॉ करके दिखाता हूं, ताकि वो समस्या भी आप लोगों की समाप्त हो जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आती है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर लाइन डॉट रखी और लाइन में इधर खींचू, लाइन में यहां खींचू, तो ये नॉर्थ की डिग्री आएगी, या फिर मैं यहां से पकड़ के इसको ऊपर यहां खींचूं तो ये डिग्री नॉर्थ की आएगी। नॉर्थ की डिग्री कौन सी बनेगी इसमें से? मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या सोर्स है? तो इस प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम कब आएगी? जब बिल्डिंग स्ट्रेट होगी तब आएगी क्या? नहीं, तब नहीं आएगी प्रॉब्लम। ये जब वो बिल्डिंग जो है आपकी लेफ्ट में या फिर राइट में झुकी हुई होगी, टिल्टेड होगी, तब ये प्रॉब्लम आपको आएगी। और वहां पर फिर जो है आपको रेंज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वहां पर जो है आपको फिर रेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा। अब किस प्रकार समझेंगे वो देखिएगा। रेंज अब समझ लीजिए कि जो नॉर्थ डायरेक्शन की रेंज है वो कहां से कहां तक आती है। नॉर्थ 0 डिग्री पे आता है, फैक्ट बात है, लेकिन उसकी रेंज कहां से कहां तक है वो लिख लीजिए रेंज के रूप में। हाँ जी, तो रेंज जो नॉर्थ की है वो 315 डिग्री से 45 डिग्री तक है। 315 से 45 डिग्री के बीच में जो है वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन की रेंज है। ठीक है जी। इसके बाद में जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन की रेंज है वो 45 से 135 डिग्री के बीच में उसकी रेंज है। उसके बाद जो आपकी साउथ है, साउथ की रेंज जो है आपकी 135 डिग्री से लेकर 225 डिग्री के बीच में उसकी रेंज है, यानी साउथ की रेंज है। और जो वेस्ट की रेंज है वो है आपके पास में 225 डिग्री से लेकर 315 डिग्री के बीच में उसकी रेंज है। ये रेंज आपके माइंड में अगर रहेगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को यहां पर समझना।
ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको। और इनकी जरूरत आपको तब पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको ऑलमोस्ट हर समय पड़ेगी, सिर्फ एक केस को छोड़कर, जब बिल्डिंग स्ट्रेट होगी तब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, जैसे ताजमहल है एकदम स्ट्रेट है, सब कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। बट जो बिल्डिंग्स आपकी स्लांट होगी, यानी आपके लेफ्ट में झुकी होगी या राइट में झुकी होगी, तो वहां पर उस केस के अंदर जो है आपको इन रेंज का यूज करना होगा। अब इसको एक और तरह से हम देखते हैं। यहाँ पे ये बिल्डिंग बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिख रही है, बिल्डिंग एकदम आपको स्ट्रेट दिख रही है। अगर बिल्डिंग आपको स्ट्रेट दिख रही है तो ऑलमोस्ट यहां पे नॉर्थ की डिग्री 0 आ जाएगी, बात समझ में आती है। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इस पे काम कर लेते हैं फटाफट से। थोड़ा काम कैसे करते हैं कि ये जो आपकी बिल्डिंग अगर स्ट्रेट तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये बिल्डिंग आपकी लेफ्ट की तरफ यानी इधर हल्की सी टिल्ट हो गई, इस प्रकार टिल्ट हो गई, है ना, बिल्डिंग अगर इस तरफ टिल्ट हो गई तो आपके नॉर्थ की डिग्री 0 नहीं आएगी, 0 से कम आएगी। मतलब वो 350 डिग्री कह लो, 340 डिग्री कह लो, 330 डिग्री कह लो, यानी वो डिग्री जो है आपकी लेस देन 360 डिग्री आएगी। बट लेस देन 360 कितना आएगी, 315 डिग्री तक मैक्सिमम। कितना झुक जाइए, अगर इतना झुक गया, और झुकने के बाद आपने इसकी रेंज, आपने इसकी क्या बोलते हैं, आपने इसकी जो है आपने इसकी डिग्री निकाली, और डिग्री जो इसकी अगर आ रही है, अगर वो डिग्री यहां से 315 डिग्री तक आ रही है तो भी वो नॉर्थ की डिग्री ही मानी जाएगी। ठीक है जी। तो इस प्रकार झुकेगा 315। अगर ये और झुक गया, इस प्रकार झुक गया, और मान लो जो आपने डिग्री ली, यहां पे लाइन रख के ऊपर की, और यहां पे डिग्री जो आपने ली, अगर वो डिग्री 315 से कम की आ गई, मान लो वो 310 पे आ गई, या मान लो 310 पे आ गई, तो 310 की रेंज किस में आती है, देखो एक बार ध्यान से। 310 की रेंज जो आपकी इसमें बोलो आती नहीं आती, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आती है। तो यहां पर वो डिग्री जो वेस्ट की डिग्री आ जाएगी, वो नॉर्थ की डिग्री नहीं आएगी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। और वैसे ही अगर मान लीजिए आपने इसको जो है, अगर ये इधर झुका हुआ है, यानी ये ईस्ट की ओर झुका हुआ है, ये ईस्ट की ओर झुका हुआ है जो आपकी बिल्डिंग है गूगल अर्थ के ऊपर, तो ये बात समझिएगा कि जो आपकी नॉर्थ की डिग्री होगी वो 0 से ज्यादा होगी। वो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25, कितना भी हो सकता है। बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 45 डिग्री तक हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इस तरीके से बहुत ज्यादा झुक गया, और इस प्रकार इसकी डिग्री लेने पर, यानी यहां से यहां तक से डिग्री लेने पर, अगर आपकी डिग्री जो है मान लो 45 को क्रॉस कर गई, 50 आ गया, 60 आ गई, तो डिग्री ईस्ट की डिग्री मानी जाएगी। क्योंकि 60 डिग्री की रेंज किस में आती है आपके, देखिएगा आपके ईस्ट में कहीं ना कहीं वो आती है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है पूरा ये रेंज। क्योंकि यहां पर ये समस्या आती है कि बिल्डिंग अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। एक मिनट। हाँ जी, इतना क्लियर है आप लोगों को सबको। अब इसको एक बार जो है आप लोगों को मैं गूगल अर्थ पे और दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को जो क्लैरिटी है वो और अच्छे से यहां पर मिल जाएगी। हम लोग गूगल अर्थ को यहां पर ओपन करते हैं, एंड आई बिलीव कल आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी कि कैसे मेरे को डिग्री निकालनी है, कैसे क्या करना है, वो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। जो समस्याएं आपको पैदा होती है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी जो है कुछ भी डाल रहा हूं जो मेरे मन में आ रहा है, कोई भी एड्रेस, बस मेरे को तो आपको बिल्डिंग्स दिखाने की, कैसे आपको गूगल अर्थ पे लाइव बिल्डिंग टीडी वगैरह दिखती है, या सीधी आपको स्ट्रेट आपको नजर आती है। कुछ भी ले लो, मान लो मैंने डाला ताजमहल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो उसके आसपास चल लूंगा। ये लीजिए, ताजमहल डाल दिया आगरा इसके अंदर मैंने, और अब मैं चलूंगा उसके आसपास। ये लीजिए, लेट्स सर्च, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ताजमहल को नहीं ले रहा, मैं कुछ और ले रहा हूं। ये ताजमहल आपका यहां पर आकर बिल्कुल स्ट्रेट आपको नजर आ रहा होगा, ताजमहल को छोड़ दो, ये लो। इतने सारे घर देखो आपको इसके आसपास दिख रहे होंगे, कितने घर आपको इसके आसपास दिख रहे होंगे, देखो कितने घर आपको दिख रहे हैं सब लोगों को। मैं किसी भी घर को पकड़ लूंगा इसमें से, क्योंकि इसमें से आपका घर तो कोई सा भी हो सकता है ना।
तो यहाँ पे हम लोग देखे ध्यान से, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो आप ढंग से देखेंगे कुछ बिल्डिंग्स को। अगर हम यहाँ पे कुछ मार्क करने की कोशिश करें, आइए, क्या ये बिल्डिंग आपको दिख रही है क्या? थोड़ा बड़ा करो, दिख रहे? थोड़ा बड़ा करो, अब दिख रही है क्या स्ट्रेट? चलिए, तो इसको थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं घर कैसे कैसे मुझे और मिल सकते हैं यहां पर। अब मुझे समझाओ कि ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ऐसा कुछ करके, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, दिख रही है आप लोगों को? जो मैंने सर्कल किया इसको थोड़ा ब्लैक में करूं क्या? शायद नहीं दिख रहा, तो ये लीजिए। अब दिख रही है ब्लैक में? हाँ जी। तो ये पूरी बिल्डिंग है, इसको मैंने थोड़ा सा ब्लैक में मतलब सर्कल बना, मतलब मैंने इसको मार्क कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये बिल्डिंग आपको स्ट्रेट दिख रही है क्या? स्ट्रेट नहीं है ना ये, तो इसका मतलब पक्की बात है, इसका नॉर्थ 0 डिग्री पे तो नहीं आएगा, गारंटी हो गई इस बात की। ठीक है जी, देखते मालूम पड़ जाता है। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग है, ये लेफ्ट की ओर स्लांट है क्या? राइट की ओर है क्या? राइट की ओर अगर है ये, तो वो क्या होगा, ईस्ट की ओर झुक रही है, कहीं ना कहीं टिल्ट हो रही है कहीं ना कहीं। अगर वो ईस्ट की तरफ टिल्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ की डिग्री जो 0 से ज्यादा ही आएगी। ठीक है ना, वो 10 आएगी, 20 आएगी, 15 आएगी, 18 आएगी, मुझे नहीं पता कितनी आएगी। ठीक है जी, बट वो 0 से ज्यादा ही आएगी, ये बात पक्की है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है जी। अब मेरे अनुसार ये बिल्डिंग जो निकाली मैंने रेंडमली, आई थिंक ये आपकी जो बिल्डिंग है, इसका टिल्ट जो है करीबन करीबन ये 20 के आसपास, 20 से 25 के बीच में टिल्ट है इसका नॉर्थ, मतलब बिना डिग्री निकाले बता रहा हूं आपको एक्सपीरियंस से। तो ये करीबन करीबन जो 20 से 25 के बीच में इसके नॉर्थ की डिग्री आएगी। और ये आपको कर करके समझ में आ जाएगा आपको अपने आप ही। तो स्टार्टिंग है, डिग्री लेनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है उसमें। अगर आपने 50-60 घर निकाल लिए ना, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा डिग्री कितनी आएगी इस घर की। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। तो इसकी डिग्री जो है वो 0 से प्लस में जाएगी ना अपने आप ही। और देखते हैं हम लोग इसको, और समझते हैं, और घर लेते हैं कोई से, कोई सा घर मिल जाओ यार। यूपी हो रहा है तो दिखता नहीं है इसमें साफ, ये तो यूपी के शहर आ गए साहब। आह, शहर नहीं लेने मुझे भाई, इसका स्ट्रीट व्यू नहीं चाहिए मेरे को, गली आ गई यूपी की। चलो, और कहीं चलते हैं, कहीं और, कहीं कहीं कोई अच्छी चीज मिल जा भाई। ओके, चलो देखो ध्यान से, एक कोई मुझे यहाँ पे शायद कोई मस्जिद है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, मॉस्क, इट्स अ मॉस्क आई थिंक, आई बिलीव सो, यस। अब देखिए, यहाँ पे मॉस्क आपको दिख रही है, कैन यू सी दिस? दिख रही है? ये मॉस्क जो ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट नजर आपको आ रही होगी। ठीक है, बट इसमें एक हल्का सा आपको चीज बताता हूँ इस चीज के अंदर, कि जितना मेरे को उसको देख के लग रहा है कहीं ना कहीं, ये थोड़ी सी यहां से थोड़ी छोटी दिखती है, थोड़ी सी चौड़ी दिखती है, ऐसा लग रहा है कि आपको देख के इसको थोड़ी ऊपर थोड़ी सी वैसे हो रही, नीचे से ऐसी हो रही है। अगर मान लो इसका फ्रंट यहां पर है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो इसका फ्रंट यहां पर है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लायन फेस्ड हाउस हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि शेर कैसा होता है, आगे से चौड़ा होता है, पीछे से नैरो होता है एक्चुअल में, है ना? तो कहीं ना कहीं जो है, मुझे नहीं पता, अच्छा यहाँ पे शायद इसका जो है कोई दिक्कत नहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइन फेस्ड बन गए, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब जब भी इस प्रकार की चीज होगी, देखो अब यहां पर ये जो इस घर, इस बिल्डिंग की आपको डिग्री लेनी होगी, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट मेरे को नजर आ रही है कहीं ना कहीं, तो इसकी डिग्री जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो 358 के आसपास हल्की टिल्ट हो रही है, तो 358 से लेकर 3 डिग्री के बीच में कैसी डिग्री आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे निकाल रहा हूं मैं? ठीक है जी, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट है 0 डिग्री, वेस्ट की ओर झुक गई, जितना जितना झुकती आएगी उतना वो फिर वो 360 से कम होना शुरू होगी, 360, 350, 340 ऐसे होते होते 315 लास्ट है, उससे ज्यादा झुक गई अगर वो, तो वेस्ट की डिग्री बन जाएगी। सेम ऐसे ही आपकी जो डिग्री स्ट्रेट, मतलब जो बिल्डिंग स्ट्रेट है, अगर वो आपके राइट की ओर झुक रही है, राइट ईस्ट की ओर झुक रही है, तो डिग्री उसके 0 से प्लस 0, 10, 15, 20, 25, 30 होते होते जितना झुकेगी, पर 45 तक वो ईस्ट रहेगा, 45 जहां वो झुक गई, अगर वो टिल्ट हो गई, तो फिर वो आपकी जो बिल्डिंग की डिग्री है, वो आपकी ईस्ट की डिग्री बन जाएगी। इज इट क्लियर? अब कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें लोगों को क्या आती है,
टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है कई बार, जो आज मैंने सुना सब, ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी लोगों को आती है कि लोग जो है, जब मैं आप लोगों को कोई दूंगा, इसका लिंक दूंगा गूगल अर्थ प्रो का, वो आपको आपके एलएमएस में मिल जाएगा। कुछ लोग जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने लैपटॉप में। फिर मैंने कहा था कि यहां से 6 नंबर का 6 नंबर का एक पॉइंट है, रूलर जिसे कहते हैं, उस पर क्लिक करते ही आपको ऐसा बॉक्स खुलेगा जिससे आपको डिग्री लेनी होगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये ऊपर का ये जो टास्क बार पे ये जो चीज आ रही है हमारे पास में, ये आ ही नहीं रहा, ये हमारे पास ऑप्शन से नहीं आ रहे यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये जो ऑप्शंस हमारे पास में नहीं आ रहे, अगर ऐसा हो रहा है कि आपको ये ऑप्शंस ही दिखाई नहीं पड़ रहे, ऊपर के सारे ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहे, तो यहाँ पे अपने कहां पे व्यू में जाना, स्टार्टिंग में फाइल है, उसके बाद एडिट है और व्यू है। नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में ऐसा ही होता है, मतलब कोई नई चीज नहीं है। इस व्यू के अंदर जो आपके पास में यहाँ पे जो ऊपर टूल बार है, ये देखो हट गया मेरे यहां से, क्योंकि आपने उसको अनटिक कर रखा होगा। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे अब? तो आपने बाय मिस्टेक या कैसे, पता नहीं कैसे भी करके आपने उसको अनटिक कर दिया, सीधी सी बात है। इसलिए आपको ऊपर जो है वो टूल बार दिखेगा ही नहीं आपको। अगर आपको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आप व्यू में जाइएगा, यहां पर ऊपर ऊपर टूल बार को के बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। टिक करते ही देखो ये आपके पास वापस से यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? तो ये कुछ चीजें थी जिसको डिस्कस करना मुझे था आज। तो अब इसमें और भी कोई ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को लग रहा है कि कुछ दिक्कत वाली बातें इसमें और है, तो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, हैंड रेस कर लो अपना। और जो जो क्वेश्चंस अगर आपको इसको लेकर भी है, हैंड यू रेज योर हैंड एंड आस्क। बोलिए शशि जी, बोलिए। जय श्री राम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। आ, सर अभी आप ये जो मास्क दिखा रहे हैं, ये लायन फेस का, हाँ जी, तो उसमें एक थोड़ा एक लाइन इस तरफ टिल्ट है, एक लाइन इस तरफ टिल्ट है, तो डिग्री कौन सा लेंगे हम? बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन। जब ये प्रॉब्लम है ना, आपको काउ फेस्ट में और लायन फेस्ट में आएगी। हम्म, हम्म, ठीक है जी। जी। आप कभी भी देखो लायन फेस्ट हाउस कैसे बनेगा, पहले उसको समझ लो फिर। तो अगर हमको वो समझ में आ गया तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा। रुको मैं कुछ और यहाँ पे कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। सारा शेप्स का खेल है, उसको देखते हैं। मान लो कोई घर ऐसा बना हुआ है, ठीक है जी, करेक्ट। जी। ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये परफेक्ट ये स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, तो ना ये सर्कल है। ठीक है जी। अब इसमें हमें अब क्वेश्चन ही उठेगा, सर इसमें हम डिग्री ले तो ले, किसकी प्रॉब्लम हो गई? ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने यहां पर अपना रूलर में रूलर रखा आपने यहां पर और डिग्री ली अगर आपने, तो इसकी डिग्री अलग आएगी हम्म, और इसकी डिग्री अलग आएगी। बिल्कुल आएगी ना अपने आप ही। आपको इन जो 4 वॉल्स आपको यहां दिख रही है, मान लो ऊपर ये नॉर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मुझे बताइएगा कि ये जो आपको इसमें, शशि जी, आपको स्ट्रेट वॉल कौन सी दिख रही है? नॉर्थ और साउथ का स्ट्रेट है सर। नॉर्थ और साउथ, हाँ। करेक्ट है। जी। तो अब नॉर्थ और साउथ की डिग्री लो इसके अंदर। ओके सर। ठीक है जी। जी, क्लियर क्लियर है इसका सर। नॉर्थ और साउथ की डिग्री आप ले लीजिए, दैट्स इट। जी, थैंक यू सर। जय श्री राम। वेलकम जी, जय श्री राम जी। कई बार ऐसा होगा कि कुछ घर हमको ऐसे मिलेंगे जो कि ट्रायंगल शेप के होंगे, इस तरीके के होंगे। कुछ घर जो ट्रायंगल शेप के होंगे। अब इसकी डिग्री कैसे ले भाई? प्रॉब्लम वाली बात हो गई यहां तो। इसकी डिग्री कैसे ले? तो कोशिश करो कि जो घर आपको, वैसे बहुत रेयर मिलेंगे ये घर आपको, हजारों को ये घर मिलेगा आपको, ऐसा कोई बिरला घर मिलेगा आपको ना, वेरी वेरी रेयर केस एक्चुअली। बट अगर मिल गया तो क्या करोगे? तो उस केस के अंदर उसके घर के आसपास जो बिल्डिंग है उसकी डिग्री ले लो आप, सबसे बेस्ट है। जो उसके आसपास घर है उनको आप अपना रेफरेंस हाउस मानकर उनकी डिग्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की डिग्री भी लो और इधर की डिग्री भी लो आप। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग दो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस जो आप बोल रहे हैं इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? हजारों में कोई एक केस बनेगा।
मैं लाखों में तो नहीं बोलूंगा, बट बड़े हजारों में कोई एक केस बनेगा ये। अब मान लो कोई दो घर ऐसे, एक ये ट्रायंगल शेप का है, उसके बाद फिर अगला भी ट्रायंगल शेप से, मान लो ऐसा हो तो, अब मान लो तो फिर कल तो हम रहे ना रहे, ये भी हो सकता है, मान लो का तो क्या है खैर अपने आप में, पर मान लो अगर ऐसा है कोई बात नहीं, तो एटलीस्ट इसके पास तो ये तो है नहीं कि सारे के सारे घर ऐसे बने होंगे, सब ट्रायंगल शेप के होंगे, ये तो बहुत रेयर फिनोमिना है, ये तो लाखों करोड़ों में कोई एक घर ऐसा होगा पूरी दुनिया के अंदर, या ऐसा होगा? ये कॉमन केस है क्या? आपकी गली मोहल्ले में है क्या? आप हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हो, बताओ आपके यहाँ ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो फिर यहां पर कोई ना कोई इसके पास तो कोई सिंपल घर होगा, तो यहां तो कोई सिंपल घर होगा जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का बना होगा। तो आप जो है डिग्री इसकी भी निकाल लो और डिग्री इसके निकाल लो, इस तरीके से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है जी। सर ट्रायंगल की डिग्री क्यों नहीं ले रहे आप? क्योंकि दिशाएं चार होती, ट्रायंगल दिशाएं तीन ही बनेगी मात्र, वो तीन भी कौन सी आएगी मालूम नहीं पड़ेगा। फिर भी आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए काम कर सकते हो, मैंने किया नहीं पर दिमाग में जस्ट अभी मेरे आया, आप लोग सब करके देखिएगा, कल मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ट्रायंगल शेप भी है, तो यहां पर जो आप रखिए अपने रूलर को क्या बोलते हैं गूगल अर्थ के अंदर, ऊपर लाइन खींचिए, देखिए इसकी डिग्री कितनी आ रही है एक बार। ठीक है, ये बस इसकी डिग्री देखो कितनी आ रही है, फिर इसकी डिग्री देखो, नहीं तब भी नहीं बनेगा ये, क्योंकि फिर वो तो बट जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि 360 डिग्री जो है वो फिर थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो 120 डिग्री रेंज तो बनेगी नहीं, 90 डिग्री मैक्सिमम रेंज होती है एक्चुअल में, वो बन ही नहीं सकता, नहीं होगा ये। नो फीडबैक, जरूरत नहीं फीडबैक, ये खत्म हो गया वहीं का वहीं हो। तो आपको फिर जो है इसके आसपास के घरों को ही लेना पड़ेगा। सर आसपास घर नहीं है तो क्या करें? कोई बात नहीं, घर नहीं है तो फिर यहाँ पे इसका रोड तो होगी या वो भी नहीं होगी, आप उस रोड की डिग्री ले लो आप। ठीक है जी, इस रोड की डिग्री लीजिए, इसके जो सामने घर बना हुआ होगा उसकी आप डिग्री ले लीजिए। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं है, इस घर के पीछे जो घर बने होंगे उनकी डिग्री ले लीजिए आप, जो है इस प्रकार से जो भी आएगी, इस प्रकार आपको माइंड लगाना पड़ेगा अपना। इट्स अ गेम ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगल्स, इसका सबका गेम है पूरा का पूरा। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके जी, डॉक्टर साहब बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर जो आपने इससे पहले एक बिल्डिंग का एग्जांपल बताया था जिसमें दो साइड्स अनइक्वल थी और दो स्ट्रेट थी, हम्म। तो उसमें अगर सपोज कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन ना हो, जी जी सर, हम्म। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? आपने क्या कहा, वापस मुझे बोलिए एक बार। सर अगर जैसे इसमें नॉर्थ और साउथ स्ट्रेट थी लाइंस, लेकिन सपोज कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिसमें नॉर्थ और साउथ या कोई भी एक लाइन भी स्ट्रेट ना हो पूरी, तो फिर ऐसे आसपास, में क्या? आसपास, ओके। फिर आपको आसपास के चीजों पे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। जी जी। अगर हमें गूगल अर्थ से ही लेना है उसको, तो फिर हमें हमारे पास यहाँ बैठे बैठे वहां के डिग्री निकालने का बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? आसपास के घरों को देखिए, आसपास की बिल्डिंग्स को देखिए आप। ठीक नहीं है तो सर। फाइनल तो क्या है, आप साइट पे जाओ, वहां जाके फिर चेक करो। और जैसे सर बाई चांस कोई बिल्डिंग ऐसे आती है राउंड शेप की आती है, तो उसमें भी फिर आसपास के ही एरिया का लेने पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि राउंड शेप के अंदर आपके पास चार डायरेक्शंस नहीं होती ना, जी जी। उस पर चार डायरेक्शन नहीं होती, दैट्स वाई। जी। ठीक है। जी जय जय श्री श्री राम, एक मिनट रुकिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। अगर आपको अपने घर, ऑफिस या फिर फैक्ट्री की डिग्री निकलवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिए और आपको आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री की डिग्री निकालकर दे दी जाएगी। जय श्री राम। हाँ जी, और बोलिए क्या दिक्कत है, कोई क्वेश्चन? आई बिलीव मैंने सारे क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया आप लोगों के लिए, आई थिंक, है ना। अब कुछ इसमें ऐसा रहा नहीं जो कोई पॉइंट ऐसा हो जो टेक्निकल पॉइंट भी रहा हो या बाकी चीजें रही हो। ओके जी, अब हम इसमें एक मिनट, थोड़ी प्रैक्टिस भी इसके कर लेते हैं प्रैक्टिस सेशन के रूप में, ताकि आपको गूगल अर्थ आपको और बेहतर आपको समझ में आ जाए। प्रैक्टिस की बात इसमें हम लोग करें
तो ये पूरा का पूरा आपका जो गूगल अर्थ की प्रैक्टिस, जो गूगल अर्थ आपने सीखा उसके ऊपर ही बेस्ड है। एक एक करके क्वेश्चंस को लेता हूं, आप सभी लोग जो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अब सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा और जो जो उसके बेस्ट आंसर्स बनेंगे वो आप उसके बेस्ट आंसर्स दीजिएगा। ठीक है जी, करें शुरू। ओके, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ वेस्ट डायरेक्शन? वेस्ट डायरेक्शन की डिग्री कितनी होती है? 225 to 315. ओके, ये जो मैंने डिग्री दी है एक्चुअल में ये मैंने जो 281 तक। सेक्शन उस पर बेस्ड होके दी है, तो इसको भी रहने दो एक बार के लिए, देखते हैं एक बार हम लोग इसमें मेरे पास वो चीज है क्या? हाँ जी ठीक है, इसको छोड़ दो। ओके, so if south degree is to be taken then the line will be drawn towards, यानी अगर आपको साउथ डायरेक्शन की डिग्री लेनी है तो आपको लाइन किधर खींचनी होगी? Top to down. Top to bottom. यानी Down साउथ to की ओर bottom. खींचनी होगी, यानी उसको नीचे की ओर Yes. खींचनी होगी आपको नीचे कहीं ना की ओर। कहीं जो है नॉर्थ तो टू आपके पास साउथवर्ड। में जो है साउथ की डिग्री आएगी। ठीक है जी, ओके। व्हाट इज द, ये इसको रहने दो, ये आगे आएगा पूरा, ये भी आगे आएगा पूरा। ओके जी, ये दीजिएगा आंसर। इफ द बिल्डिंग इज लीनिंग टुवर्ड्स राइट साइड देन नॉर्थ डिग्री विल बी, यानी जो आपकी बिल्डिंग है के ऊपर वो East राइट side. में जा रही है तो East उसकी 0 to जो 45. हाँ जी, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? More than 0 315 to 45 degrees. more than 360 More degree. than तो 360. मोर देन 360 डिग्री, यानी मोर देन 0 डिग्री उसकी डिग्री कहीं ना कहीं होने वाली है। 360 कह दीजिए या मोर फिर देन आप उसको 360। या 3 या 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री कह दीजिए, एक की बात रहेगी। ओके जी, इसको छोड़ दीजिएगा, ये आगे काम आएगा। इसको भी छोड़ दीजिएगा, आगे काम आएगा। ओके, why are there strong chances of wrong degree through compass और फोन कंपास? यानी जो आप 1000-2000 रुपए कंपास आप लेकर आते हैं या फिर जो फोन में आपका एंड्रॉइड फोन है या इवन आईफोन भी है तो भी उसके डिग्री के गलत आने के चांसेस क्या क्या रीजन उसके हो सकते हैं? पहला रीजन क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकता है क्या? यस सर। दूसरा क्या वहां पे जो हाई टेंशन वायर्स है वो हो सकता है क्या? यस सर। या रॉन्ग यूसेज ऑफ कंपास, हमको कंपास यूज करना ही नहीं आ रहा, क्योंकि हर कंपास के कुछ क्या बोलते हैं मेजरमेंट होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए फिर आपको बेस्ट डिग्री आपको देखने को मिलेगी। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या Yes, all of the above. All of the above. All of the above. तो वहां का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां की डिग्री को सही आए इसको रोक सकता है। आपको कंपास ढंग से यूज करना ही नहीं आ रहा, उसके इंस्ट्रक्शन आपको पता नहीं है, या फिर ऊपर से हाई टेंशन लाइट या फिर ट्रांसफार्मर आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं है जिसकी वजह से उस घर की या उस बिल्डिंग की डिग्री ढंग से नहीं आती। पर क्या होता है, गूगल अर्थ क्यों बेस्ट है? क्योंकि गूगल अर्थ बहुत ऊपर है, उसके कैमरा के ऊपर वहां की चीजें काम ही नहीं कर रही। दैट इज वाई ये सब चीजें आपके घर की हाई टेंशन लाइट हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर लगा हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, वो उस पर काम ही नहीं कर रहा, उसकी रेंज से बाहर है अपने आप में। दैट इज वाई गूगल अर्थ से डिग्री लेना द बेस्ट माना जाता है अभी करंट सिचुएशन के अंदर। क्या पता इसके आगे और कोई नई चीज निकाल दे गूगल या और कोई कंपनी निकाल दे, फिर हम कहेंगे वो बेस्ट है। जो अपग्रेड होगा या उसका अपडेशन होगा वो चलता रहेगा। ओके जी, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे काम आएगा। ओके, इफ नॉर्थ डिग्री इज टू बी टेकन देन लाइन विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स, अगर आपको नॉर्थ की डिग्री निकालनी है तो Upside, North. upwards. साइड जाना Bottom to पड़ेगा, top. आपको ऊपर की ओर Bottom जाना to पड़ेगा, यानी आपको नॉर्थ की ओर जाना पड़ेगा। बहुत सिंपल से बात है, अगर आपको नॉर्थ की डिग्री चाहिए तो नॉर्थ की ओर जाओ जो कि ऊपर है, आपको डिग्री चाहिए ईस्ट की तो ईस्ट की ओर जाओ जो कि राइट हैंड साइड पे होता है, आपको जाना है साउथ की डिग्री लेनी है तो साउथ की ओर जाओ जो कि नीचे की ओर होता है, और अगर आपको जाना है वेस्ट की ओर तो वो लेफ्ट की ओर जाओ क्योंकि वेस्ट लेफ्ट में आपका वेस्ट डिग्री आपकी आएगी। ओके जी, what is the best from the following to take degree of a building? यानी जो ऑप्शन अभी आपको दे रहा हूं इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है जो कि जिससे हमारी डिग्री बेस्ट तरीके से निकल सकती है? ओरिजिनल कंपास जो आपके 1000-2000 रुपए का वो, या फिर फोन कंपास, या फिर गूगल अर्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव? गूगल अर्थ। गूगल अर्थ, ठीक है ना, वो सबसे बेस्ट हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्स है करंटली। ओके, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे काम आएगा। ओके, यहां पर देखिएगा ध्यान से, वी टेक डिग्री इन गूगल अर्थ थ्रू, यानी हम जो गूगल अर्थ में डिग्री लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं?
Ruler. Ruler. रूलर या नोटा, मतलब कोई नहीं, तो Ruler. रूलर के थ्रू आप Ruler. लिखते हो। रूलर। जो ऊपर टूल बार में आपको 6 नंबर पे दिख रहा था उसको रूलर कहते हैं, तो उसके थ्रू जो है हम लोग डिग्री लेते हैं। ओके जी, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे काम आएगा। ओके, हमें वेस्ट की डिग्री लेनी है तो लाइन किधर खींचनी पड़ेगी? Left side. लेफ्ट साइड में, Left. यानी वेस्ट की ओर लेनी पड़ेगी। ओके जी, गुड। वेस्ट। ओके, आगे देखेंगे इसको। व्हाट इज द, ये भी आगे देखेंगे, आगे काम आएगा। ओके, वी टेक डिग्री ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्काई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मून के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थ। Earth. हम सब अर्थ में Earth. रहते हैं ना। Earth के point of view. बता दूं, गूगल अर्थ इतना स्मार्ट हो गया है कि वो आसपास के जो सोलर सिस्टम है वहां तक पहुंच गया, वहां तक ही फोटो खींचने लग गया। इतना स्मार्ट हो गया कि मून पर भी अगर कॉलोनी बस गई तो वहां के घरों की डिग्री भी निकाल देगा वो। इतना स्मार्ट हो गया कहीं ना कहीं डायरेक्ट करते करते। अगर मार्स पे कॉलोनी बस गई, जो कि बोल रहा है कहीं ना कहीं साहब एलोन मस्क कहीं ना कहीं कि हम चंद्रमा पे और मार्स पे हम लोग आपको लेकर जाएंगे, वहां पे आपको प्लॉट वगैरह दिलवाएंगे, अभी से तैयारी शुरू कर दो आप, जो है स्पेस एक्स कंपनी बना दी उसने। तो वहां पर भी कॉलोनी बस गई तो वहां की डिग्री भी आप यहां से बैठे बैठे निकाल दोगे। बहुत बड़ी बात हो गई आपस में ये। अभी तो आप बोल रहे हो कि अपने शहर से बाहर के शहर की बात करो, देश की बात कर रहे हो, डिफरेंट कंट्री की बात करो, यहां डिफरेंट प्लेनेट की बात हो रही है अब। ठीक है जी, पर अभी जो है हम लोग डिग्री कहां को देख के निकालते हैं? अर्थ पर जितनी भी सारे आपके जो घर बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई है, उसको ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे डिग्री लेते हैं। निकाल। ओके जी, ये बाद में काम आएगा जब हम ग्रेडिंग करेंगे। साउथ, चलो ये भी बाद में काम आएगा। ओके जी, ये अच्छी चीज है। इफ द बिल्डिंग इज क्वाइट स्ट्रेट इन द गूगल अर्थ, अगर बिल्कुल सीधी हो आपकी बिल्डिंग जो है गूगल अर्थ के अंदर, आप जब देख रहे हैं उसको, देन व्हाट इज द पॉसिबल डिग्री ऑफ नॉर्थ? जीरो। नियर बाय जीरो। अगर Zero. एग्जैक्टली स्ट्रेट अगर वो है तो डिग्री नॉर्थ की 0 आएगी। और अगर डिग्री नॉर्थ की 0 है, मैं फिर एक चीज आप लोगों को समझा दूं यहां पर, क्योंकि यहां पर भी, हालांकि ये सब चीजें मैं आपको जब ग्रेडिंग पढ़ाऊंगा तो ग्रेडिंग के अंदर भी समझ में आपको आएगी, बट फिर भी एक बार यहां पर उसको फिर कर लेते हैं। अगर वैसे आपकी नॉर्थ की डिग्री 0 होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। आपकी ईस्ट की डिग्री आपकी 90 डिग्री होती है, आप सभी लोग जानते हैं। आपके साउथ की डिग्री 180 डिग्री होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आपके वेस्ट की डिग्री जो है वो 270 डिग्री होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है जी, बट अगर मान लीजिए आपने किसी भी बिल्डिंग की डिग्री ली और मान लो उसकी डिग्री जो है वो आगे 10 डिग्री नॉर्थ की। अच्छा, 10 डिग्री किस में आएगा? नॉर्थ में आएगा कि ईस्ट में आएगा? North. क्योंकि नॉर्थ की रेंज कहां से कहां तक है? 0 to 45. 15 to 45. 15 से 45 के बीच में। अब मान लो आपने किसी भी आपने बिल्डिंग की डिग्री ली और डिग्री आ गई 10। डिग्री कितनी आ गई? 10। यानी नॉर्थ की डिग्री कितनी हो गई? 10 डिग्री हो गई। ये आपने 10 हो किया। गई। तो सर मान लीजिए मुझे नहीं चेक करना और मैं डायरेक्टली निकालना है कि वेस्ट की डिग्री कितनी आएगी या साउथ की कितनी आएगी या फिर ईस्ट की डिग्री कितनी आएगी, तो क्या करोगे? जो भी 90 डिग्री plus कितनी 10. होती है इन सब में 10 डिग्री ऐड कर दीजिएगा उस घर की, बिना देखे ही आपको डिग्री आपको देखने को मिल जाएगी। यानी अगर किसी भी बिल्डिंग का नॉर्थ 10 डिग्री पर है तो उसका ईस्ट जो है वो 100 डिग्री पर आएगा। Yes. अगर उसका साउथ 180 पर है तो उसका 190 पर आएगा, 10 डिग्री आगे खिसक जाएगा और ये 280 डिग्री पर आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है सर्कल का। ये कॉन्सेप्ट है सर्कल का। सर्कल के अंदर अगर आपको सेम प्रोपोर्शन बना के रखना, उस सर्कल को मेंटेन रखना है, अगर सर्कल को घुमाया जाए तो उसमें अगर एक भी चीज अपनी जगह चेंज करेगी तो बाकी सभी चीजों को उसी प्रोपोर्शन में अपनी जगह को चेंज करना पड़ेगा उस सर्कल को बनाए रखने के लिए। बात करेक्ट है? इसको इस तरह एग्जांपल लेके चलिएगा कि आपके घर के 5, 7, 10 लोग या फ्रेंड्स जितने भी है सब ऐसे हाथ पकड़े खड़े हो जाइएगा, एक राउंड शेप बना लीजिएगा, जहां पर आप खड़े वहां पे आपके पैरों का भी सर्कल बना लीजिएगा, है ना। सब तो 10 सर्कल बन गए मान लो एक तरीके से। अब आप अपनी जगह चेंज कीजिएगा, ये तो इधर आइएगा, इधर आइएगा,
ठीक है, जब जगह चेंज ऐसे आओगे तो इधर का बंदा ऑटोमेटिक आगे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अगर आप दूसरे सर्कल पे आओगे तो वो वाला बंदा आपके सर्कल पे आएगा, वो तीसरा बंदा दूसरे के सर्कल पे आएगा, चौथा बंदा तीसरे सर्कल पे आएगा कि नहीं आएगा? अगर सर्कल बना के रखना है तो, करेक्ट है? यस यस। तो अगर आपका नॉर्थ 0 से 10 डिग्री आगे खिसकेगा तो आपका ईस्ट भी 90 से 10 डिग्री आगे खिसकेगा, आपका साउथ भी 180 से 10 डिग्री आगे खिसकेगा, और आपका वेस्ट भी 270 से 10 डिग्री आगे खिसकेगा। बात समझ में आ गई? और अगर ये पीछे की ओर होगा तो भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए आपके नॉर्थ की डिग्री जो है वो 340 डिग्री आ गई। अब 340 आने का मतलब क्या होता है साहब? 340 आने का मतलब होता है नॉर्थ आपका 0 डिग्री पर होता है 340 या 360 डिग्री पे होता है, एक ही बात है। 60 कहो या 360 कहो या 0 को, एक ही बात है अपने आप में। अब आपका नॉर्थ कितनी डिग्री पे आ रहा है? 340 डिग्री पे आ रहा है। 340 इसका मतलब हुआ कि आपका नॉर्थ 20 डिग्री पीछे खिसक गया, माइनस हो गया, तो 20 डिग्री कम हो गया अपने आप ही। तो आपका ईस्ट भी 20 डिग्री पीछे खिसक जाएगा। आपका माइनस ईस्ट कितने डिग्री पे आता है? 90 पे आता है, तो वो 20 डिग्री पीछे जाएगा तो कितना पे आएगा? वो 70 पे आएगा। 70 आपका जो साउथ है वो कितने पे आता है? 180 डिग्री पे आता है, 160 160 है ना? तो यहां पर, तो यहां मैं इसको फिर कर दूं, ये लीजिए, तो आपका नॉर्थ जो है, अगर आपका नॉर्थ जो 340 डिग्री पर आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि आपका नॉर्थ 20 डिग्री पीछे खिसक गया, क्योंकि 360 डिग्री होता है। तो आपका ईस्ट जो 90 डिग्री पे आता है तो वो भी कितना पीछे खिसक जाएगा? 20 पीछे हो 70 जाएगा। साउथ जो आपका 70 180 आता है वो 20 पीछे हो जाएगा। वेस्ट जो आपका 270 पर आता है वो आपका 20 डिग्री पीछे 250 हो जाएगा। और इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हो, गूगल अर्थ में लाइन खींच खींच के वेरीफाई आप कर सकते हो, और नहीं भी करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपका ये 70 पे आ जाएगा, ये आपका 160 पे आ जाएगा, ये आपका 250 250 डिग्री पर आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? समझ में आ गया सब लोगों को? यस यस सर। अब ऐसा कोई पॉइंट है इसमें जो बच गया हो, बाकी जो आपको नहीं समझ में आ या प्रॉब्लम आपको आ रही हो? नहीं सर, एकदम क्लियर है। क्लियर है, परफेक्ट है जी। वृंदा जी सर बोलिए। एक ही शायद मेरा क्वेश्चन था कि इसमें मेरा लेफ्ट साइड वॉल स्ट्रेट है और राइट साइड वॉल टेढ़ी है, तो वो चेंज नहीं होता, ऐसा कैलकुलेशन में नहीं होगा ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये क्या केस बना रहे हो आप? मैं आपको केस दिखाता हूं। मुझे वृंदा जी कह रही है सर ये लाइन स्ट्रेट है मेरी, कोई भी लाइन मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, मेरी ये भी स्ट्रेट है सर, ये भी स्ट्रेट है, ये थोड़ी इस तरह टिल्टेड है सर, ऐसे ही बोल रहे हो ना आप कहीं ना कहीं जो है। हाँ तो सर, इसको मैं हाँ वेरीफाई कैसे करूं? तो इसको इग्नोर कर दो आप। ओके। इग्नोर मतलब अगर आपको गूगल अर्थ में जाकर लाइन खींच खींच के वेरीफाई करना है तो फिर आप इसको वेरीफाई, मतलब नॉर्थ है ये, ईस्ट को वेरीफाई मत करना, साउथ को कर लेना, और वेस्ट को वेरीफाई, इसको वेरीफाई कर लो, इसको कर लो, इसको वेरीफाई कर लो, लाइन खींच खींच के गूगल अर्थ के अंदर लाइन रूलर से ड्रॉ करके कर देख लो। और फिर सर इसकी डिग्री कितनी आएगी? जो इसकी आ रही है वो सब इसकी भी आएगी। फिर अगर मान लो आपका नॉर्थ जो है, अगर मान लो आपका नॉर्थ जो मान लीजिए वो 30 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है जी, और आपका साउथ जो है वो कितने पे आना चाहिए? 210 पे आना चाहिए, क्योंकि हाँ 180 सर। 30 डिग्री अगर आगे खिसक गया तो साउथ भी आपका 30 डिग्री आगे खिसकेगा। तो 180 पे अगर आपका साउथ आता है तो कितने पे आ रहा है? 210 पे आ रहा है। और इसको आपने ऐसे भी वेरीफाई कर लिया प्लस करके, मैथमेटिक्स करके, और इसको जो है आपने गूगल अर्थ पे वेरीफाई कर लिया कि हाँ सर वैसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है, दो तरीके से हो जाएगा। और ये कितने पे आएगा आपका? 300 पे आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आपका हाँ वेस्ट सर। जो है कितने डिग्री पे आता है? 270 डिग्री पे आता है, तो भी 30 डिग्री आगे खिसक जाएगा। सर इसका क्या करें? इसका कुछ मत करो, इसको भी आप जो 30 डिग्री आगे ऑटोमेटिकली मान लो। तो आपका नॉर्थ 90 पे आता है तो 30 करेंगे उसमें ऐड कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इसको आप 120 डिग्री मानकर ही चलना है आपको इसको, ईस्ट। अगर ऐसा होता है तो। क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ सर। ओके जी, जय श्री जय श्री थैंक राम यू। जी। और बताइए, और क्या केस ऐसे हैं जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं और लगता है कि नहीं नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है सारा का सारा ये? तो जितने भी केस गूगल अर्थ में बन सकते थे वो अपने सारे के सारे केसेस यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर उतना हमको इसमें समझ में आएगा। ठीक है जी। तो अब हम लोग कल बात करेंगे ग्रिडिंग के बारे में। तो जो ग्रिडिंग है हम उसके कॉन्सेप्ट को कल लेंगे,
उसको समझेंगे कि ग्रिडिंग क्या होती है। मैंने कहा था वास्तु कितने स्टेप्स में हम लोग करते हैं, कितने में करते हैं? 8 steps. 8 स्टेप्स steps. में हम वास्तु करते हैं। पूरा वास्तु 8 स्टेप्स में काउंट होगा। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है कि आपको क्लाइंट से क्या मंगवाना होगा? मैप मंगवाना होगा, Map. है ना, मैप मंगवाना होगा आपको। और दूसरा स्टेप क्या है कि हमको गूगल अर्थ से डिग्री लेना आना चाहिए। तीसरा स्टेप जो हम कल बात करेंगे डीजीबी यानी डिग्री हो गई, ग्रिडिंग कल सीखेंगे, और फिर बार चार्ट को हम लोग उसके बाद में सीखेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ये सारा का सारा काम हमारा मैथमेटिकल है। डीजीबी सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप जो है डिग्री, ग्रिडिंग और बार चार्ट, ये पूरा काम मैथमेटिकल हमारा रहेगा। और उसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे हमारे जो स्किल जो हमारे अंदर है उसको हम अप्लाई करेंगे क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। जो बाकी के हमारे 4 स्टेप्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड हमारे और नॉलेज बेस्ड जो है हमारे, ये मैथमेटिकल स्किल हो गई हमारी। और जो उसके बाद हमारी वास्तु की स्किल काम में आएगी, क्योंकि इसमें कोई वास्तु नहीं है इसके अंदर। अभी हम जो हम कर रहे हैं, ना ग्रिडिंग में वास्तु है, ना गूगल अर्थ में वास्तु है, ना ही बार चार्ट में वास्तु है। ये दिमाग में डाल लीजिए अपने। इन सब में मैथमेटिक्स है, इन सब में क्या है? मैथमेटिक्स है। मुझे बताओ इसमें कौन सा वास्तु कर लिया अपन ने? अभी तो डायरेक्शन देखी है कि कितने डिग्री पे आ रही है और किया आपने इसके अलावा इसके अंदर। ग्रिडिंग में भी हम ये करने वाले हैं और बार चार्ट में हम लोग मैथमेटिक्स से करने वाले हैं। तो इन 3 स्टेप्स में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स होती है, वास्तु नहीं होता। वास्तु तो ये सब पूरा डेटा जब मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी नॉलेज जो है, जो मेरा वास्तु की स्किल है, उसको अप्लाई करना शुरू करूंगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? डन है? चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का है नहीं तो अब हम मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। ठीक है जी, तो देते हैं क्लास को विराम। मिलेंगे कल शाम को शार्प 6 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री जय श्री राम।